हालेलुया, हालेलुया। जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2 अध्याय उसके 26 वचन में ऐसा लिखा है। अगर हमारा विश्वास कर्म में ना बदले तो वह मरा हुआ विश्वास है। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद हमारा विश्वास कर्म में बदलना चाहिए। मरे हुए विश्वास से किसी को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे हम किसी मुर्दे को ज्यादा समय घर में नहीं रख सकते, मुर्दे को घर में रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे घर में बदबू और बीमारियां ही फैलेंगी। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पर उसके अनुसार काम नहीं करते, वो प्रभु को बदनाम ही करते हैं। रोमियो 2 अध्याय उसके 24 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जब हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है और उसके अनुसार काम करते हैं और जीवन भी जीते हैं, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। पहला कुरिन्थियां 13 अध्याय उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आपको सरकारी नौकरी मिलती है, सरकार आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है और आपको 80,000 रुपये सैलरी मिलने की गारंटी देती है। आप इस अपॉइंटमेंट लेटर पर विश्वास करके नौकरी पर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले दिन आप शाम को बिना सैलरी पाए घर पर आ जाते हैं। फिर भी आप खुश हैं कि आपको 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी। आप हर रोज खुशी से नौकरी पर जाते हैं। आपको विश्वास है कि 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी। इसी को आशा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ स्वर्ग लेकर जाने की गारंटी की है, वादा किया है, और हम इस पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं और उसके अनुसार कर्म भी करते हैं और उसी के अनुसार जीवन भी जीते हैं और हर रोज खुशी मनाते हैं कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। जिस तरह नौकरी करने वाले को सैलरी मिलने की गारंटी होती है, उसी तरह मसीह में पवित्र जीवन जीने वाले को स्वर्ग जाने की गारंटी होती है, और इसी गारंटी का दूसरा नाम आशा है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। हमारे पास जीवित आशा है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हमारा धन स्वर्ग में रखा हुआ है। हम उस स्वर्गीय धन को पाने के लिए पवित्र जीवन जीते हैं। जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 3-4 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हमारी बुलाहट स्वर्ग की है, संसार की नहीं है।
इब्रानियां 3 अध्याय उसके पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हमें स्वर्ग पाने की आशा में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम वचन पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो 100% सच है। आमीन आमीन।